तो आज हम लोग वर्ग के बारे में पढ़ेंगे कि किसी भी संख्या का वर्ग कैसे ज्ञात करेंगे, वर्ग की परिभाषा क्या है, उसकी क्या विशेषताएं हैं। इसके अलावा वर्ग जो हम लोग का सिंपल तरीका है वर्ग निकालने का, किसी संख्या गुना करके उसे सीखेंगे, कुछ ट्रिक से सीखेंगे। और मतलब हम लोग जो है 2 अंक या 3 अंक का जो वर्ग है बहुत आसानी से अंत तक, वीडियो के अंत में हम लोग जो है सो इतना सीख लेंगे कि मात्र 10 से 15 सेकंड में जो है 2 अंक या 3 अंक का वर्ग हम लोग आसानी से निकाल पाएंगे। चलिए शुरू करते हैं वर्ग के परिभाषा से। वर्ग किसी संख्या को जब हम लोग उसी संख्या से गुना करते हैं तो उसका जो प्राप्त गुणनफल होता है उसे हम लोग वर्ग कहते हैं। जैसे 5 का वर्ग अगर निकालना है तो क्या करेंगे, 5 गुने 5 बराबर 25। जैसे 12 का वर्ग निकालना है तो क्या करेंगे, 12 गुने 12 बराबर 144। अर्थात ये हुआ कि 12 का वर्ग क्या हुआ, 144। अब वर्ग को हम लोग क्या करते हैं, किसी भी संख्या का जब वर्ग निकालना हो तो उसको हम लोग उस संख्या के घात 2 के रूप में हम लोग निरूपित करते हैं, डिनोट करते हैं। जैसे 12 का वर्ग निकालना है तो हम इसको लिख सकते हैं 12 का पावर 2 यानी 144। जैसे हमको 6 का वर्ग निकालना है तो 6 के पावर 2 बराबर 36। तो किसी संख्या को जब उसी संख्या से हम लोग गुना करते हैं तो प्राप्त गुणनफल उस संख्या का वर्ग कहलाता है। और वर्ग को हम लोग घात 2 के रूप में निरूपित करते हैं, डिनोट करते हैं। जैसे 12 का वर्ग बराबर 144, 6 का वर्ग बराबर 36। आइए कुछ वर्ग की विशेषताओं की जानकारी लेते हैं हम लोग कि वर्ग की क्या विशेषताएं हैं। तो सबसे पहला हम लोग जानेंगे कि कोई भी संख्या अगर सम है उसका वर्ग हमेशा सम होगा। सम संख्या का वर्ग हमेशा सम होता है। जैसे आपके सामने 2 एग्जाम्पल है कि 12 का वर्ग क्या है, 144। चूँकि 12 सम है तो उसका वर्ग भी सम है, और 6 का वर्ग भी सम है चूँकि 6 सम है। जैसे हम लिखते हैं अगर 18 का वर्ग हम लोग देखेंगे तो 324 होता है, यानी सम संख्या का वर्ग क्या होगा, सम। तो पहली बात हम लोग देखें कि कोई भी सम संख्या का वर्ग क्या होगा, सम ही होगा निश्चित रूप से। आइए अगला देखा जाए, विषम संख्या का वर्ग क्या होगा, विषम। जिस ढंग से सम संख्या का वर्ग सम होता है उसी तरह से जो है विषम संख्या का वर्ग विषम ही होगा। जैसे 5 का वर्ग क्या है, 25 है, 5 विषम है, उसका वर्ग भी 25 है। जैसे हम लोग देखते हैं 7 का वर्ग कितना, 49। तो 7 विषम है, इसका वर्ग भी क्या है, विषम है। जैसे अगर देखा जाए हमको 27 का वर्ग, 27 एक विषम संख्या है, इसका वर्ग भी एकदम निश्चित रूप से विषम 729 ही होगा, यानी 729 है जो कि क्या है, विषम है। और जो कोई भी एग्जाम्पल लिया जाए अगर देखा जाए तो हम निश्चित रूप से कह पाएंगे कि सम का जो वर्ग होता है वो सम होता है, विषम का वर्ग क्या होता है, विषम होता है। आइए नेक्स्ट चीज देखा जाए तो नेक्स्ट जो है वो है कि किसी संख्या में अगर n अंक हो तो उसके वर्ग में उसके 2n अंक होगा या 2n से 1 अंक कम होगा। तो इसको एग्जाम्पल से हम लोग समझते हैं। जैसे किसी संख्या में अगर 4 अंक है तो उसके वर्ग में जो उसका वर्ग हमको ज्ञात होगा, निकलेगा, उसमें या तो 8 अंक होगा या 8 से 1 कम यानी 7 अंक होगा। किसी संख्या में अगर 2 अंक है तो उसको वर्ग करने पर कितना अंक होगा, या तो उसमें 4 अंक होगा और नहीं तो 3 अंक होगा। जैसे किसी संख्या में अगर 10 अंक है उसके वर्ग करने पर कितना अंक होगा, 10 का दुगुना यानी 20 और नहीं तो 19। यानी किसी संख्या को वर्ग करने पर उसमें जितने अंक हैं उसके परिणाम में उससे दुगुना अंक होगा या दुगुने से 1 अंक कम। जैसे अगर कोई संख्या 5 अंक की है उसको वर्ग करने पर क्या होगा, हमको या तो 10 अंक प्राप्त होगा, 10 अंक के रूप में वर्ग प्राप्त होगा, नहीं तो 10 से 1 कम यानी 9 अंक में प्राप्त होगा। एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। अगर एक क्वेश्चन हम लें कि किसी संख्या में 8 अंक हैं तो उसके वर्ग में कितने अंक होंगे, तो उसके वर्ग में होंगे या तो 8 दूनी 16 अंक या उससे 1 कम 15 अंक। और अगर वो संख्या क्या हो, सम हो, उसका वर्ग सम होगा, विषम हो तो क्या होगा, विषम होगा। इस ढंग से हम लोग एक अगर हमको आंकड़ा दिया जाए, अगर ऑप्शंस दिया जाए तो ऑप्शन को हम लोग जैसे 4 अंक का कोई संख्या है और उसका आंसर में अगर हमको 4 ऑप्शन दिया हुआ है तो हम मूल रूप से जो है कुछ ऑप्शन छांट के भी हम लोग आंसर निकाल सकते हैं। जैसे कैसे, अगर कोई 4 अंक का संख्या है और तो उसके वर्ग में या तो निश्चित रूप से हमको 8 अंक होगा या 7 अंक होगा, उससे कम हो या उससे ज़्यादा वो छट गया। अब हम देखेंगे वो संख्या क्या हमारा सम है या विषम है। सम होगा तो सम वाला आंसर होगा, विषम होगा तो विषम वाला आंसर होगा। चलिए, तो ये सब बेसिक चीज़ हमको ध्यान देना, जो छोटी छोटी बातें हैं हम लोग इसको गौर नहीं करते हैं, लेकिन यही चीज़ जो है आपको किसी भी कैलकुलेशन को जल्दी करने में आपको हेल्प करता है। आइए नेक्स्ट रूल देखा जाए। ये तो बहुत आसान सी बात है लेकिन फिर इसको समझ लेते हैं। यदि किसी वर्ग के अंत में
अंत मतलब दाहिनी ओर से, किसी वर्ग के किसी पूर्ण वर्ग संख्या है उसके अंत में यानी दाहिनी ओर से जो शून्य की संख्या होगी, जीरो की जो संख्या होगी वो हमेशा क्या होगी, सम। यानी कोई भी हमारा वर्ग संख्या है उसमें या तो दो ये जीरो की संख्या जो होगी वो सम में होगी, 2 होगी या 4 होगी या 6 होगी, इसी ढंग से। जैसे कि मान लिए 6400, यह क्या है, पूर्ण वर्ग है। यानी पूर्ण वर्ग तभी संभव है, वर्ग तभी संभव होगा जब उसमें कम से कम जो जीरो है वह दाहिनी ओर से वो सम में हो, या तो 2 जीरो हो या 4 जीरो। हाँ, पीछे का भी संख्या देखेंगे वो है नहीं, लेकिन हम मूल रूप से ये कहना चाह रहे हैं कि पहली बात तो ये है कि जो पूर्ण वर्ग होगा अगर उसमें जीरो आ रहा है दाहिनी ओर से, उसमें जीरो की संख्या क्या होगी, वो निश्चित रूप से सम में होनी चाहिए। कभी भी ऐसा संख्या वर्ग नहीं हो सकता है जिसके अंत में 1 जीरो हो या 3 जीरो हो या 5 जीरो हो, उसको देख के ही कह देंगे कभी वर्ग नहीं होगा। लेकिन अगर सम हो तो हम उसको चेक करेंगे वो वर्ग है या नहीं। मूल रूप से ये नियम यही है कि कोई भी पूर्ण वर्ग संख्या होगा उसके दाहिने और जीरो की संख्या होगी वो हमेशा सम में होगी उसकी संख्या। आइए आगे बढ़ते हैं। तो ये था आपका वर्ग का परिभाषा, वर्ग की विशेषता। अब हम लोग वर्ग निकालना जो है सो सीखेंगे कि वर्ग कैसे हम लोग निकालेंगे, उस पर चर्चा करते हैं। तो ध्यान दिया जाए, जैसे कि वर्ग हम लोग अभी देख रहे थे, वर्ग का परिभाषा देखे और उसकी विशेषताएं देखिए। अब हम लोग वर्ग निकालते कैसे हैं, मूल जो विधि है उसको सीखेंगे, उसके बाद उसको ट्रिक से हम लोग बनाना सीखेंगे। आइए देखा जाए तो आसानी है, 1 का वर्ग 1, 2 का वर्ग 4, 3 का वर्ग 9, यानी किसी संख्या को जब उसी संख्या से गुना करते हैं प्राप्त गुणनफल क्या कहलाता है, वर्ग कहलाता है। 8 का 64, 9 का 81, 10 का 100, 11 का 121, 12 का 144, इसी ढंग से जो है कम से कम हम लोग को जो है 125 तक का वर्ग याद रहना बहुत ज़रूरी है। उसके आगे भी अगर याद है तो बहुत अच्छी बात, जितना हम लोग याद कर सकते हैं वो चीज़ तो अच्छा ही होगा, लेकिन कम से कम हमें 25 तक का वर्ग याद होना निश्चित रूप से ज़रूरी है। एक ध्यान रखिएगा, 27 का वर्ग जो है 729, यह भी बहुत जगह इसका इस्तेमाल होता है। तो कम से कम 25 तक का वर्ग, 27, बाकी कुछ इंपॉर्टेंट वर्ग सब है उसका हम लोग याद रख सकते हैं, लेकिन कम से कम 25 तक का वर्ग याद होना बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा अगर जो मूल विधि हम बात करें वर्ग का, जैसे हमको निकालना होता है, अगर 56 का वर्ग निकालना होता है तो हम लोग क्या करते हैं, 56 को 56 से गुना कर लेते हैं। तो ये हो गया आपका 56 का वर्ग। अगर हमको निकालना होता है 75 का वर्ग, हम लोग क्या करते हैं, 75 को 75 से गुना कर लेते हैं। हालांकि गुना करने का भी कुछ जल्दी हम लोग कैसे गुना करेंगे इसका भी है, रूल्स हैं, वो हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, या फिर उसका जो है लिंक आपको जो है डिस्क्रिप्शन में रहेगा, वहाँ से आप उसको देख सकते हैं। तो इसको गुना करेंगे हम लोग। तो ये हो गया आपका 56 25। तो हम देखें कि किसी संख्या का वर्ग निकालना हो तो हम क्या कर सकते हैं, उस संख्या को उसी से गुना करके हम लोग उस संख्या का वर्ग निकाल सकते हैं। आइए अब तो ये तो मूल रूप हो गया, सब लोग जानते हैं, और गुना करके हम लोग निकाल भी सकते हैं। आइए अब हम लोग देखते हैं कि गुना हम लोग ट्रिक से कैसे निकालेंगे, जल्दी कैसे निकाल पाएंगे। तो सबसे पहली बात है, इसके लिए जो है एक फार्मूला हमारा होता है a + b का होल स्क्वायर। बहुत ही पुराना फार्मूला है, हम लोग इसको हमेशा से याद करते आए हैं। ये क्या होता है, a² + 2ab + b²। इसका हम लोग सहारा लेंगे और इसके सहारे से जो है हम लोग क्या कर सकते हैं, किसी भी संख्या का वर्ग निकाल सकते हैं। कैसे, जरा देखा जाए। 56 हम लोग लिए थे, तो 56 का ही वर्ग निकाला जाए तो यहाँ पर हमको ध्यान देना है कि ये जो a है और b है, इसमें पहला अंक हमारा क्या होगा, a होगा, और दूसरा अंक जो होगा वह b होगा, और इसी आधार पे हम लोग कैलकुलेशन करते हुए इसका वर्ग निकालेंगे। आइए एक थोड़ा सा गौर कीजिए, एक ही क्वेश्चन काफ़ी होता है समझने के लिए, अगर हम गौर से समझा जाए तो। जैसे देखिए फिर से समझते हैं, 56 का वर्ग निकालना है, पहला संख्या हम लोग लेंगे a, दूसरा संख्या लेंगे हम लोग b, और अब कैलकुलेशन करेंगे तो 6 है, तो 6 का b², 6 का स्क्वायर क्या होगा, 36 के 6 हाथ में 3, हासिल 3 हो जाएगा। अब 2ab, पहला अंक b माने थे, b का स्क्वायर लिख लिए। अब क्या करेंगे, 2ab यानी 5 × 6 = 30 और दूनी 60, 2ab 5 × 6 = 30 दूनी 60, और हाथ में था, हासिल था 3।
तो 60 3 63 का 3 हाथ में 6। अब ए स्क्वायर, ए का जगह कितना है 5, 5 का स्क्वायर 25 और हासिल था 6, 25 6 31, यही हमारा हो गया वर्ग। एक और क्वेश्चन देखा जाए, अगर हमको निकालना है 75 का वर्ग, तो 75 का वर्ग निकालने के लिए हम लोग फिर से ए मानेंगे, 7 को ए मानेंगे और 5 को क्या मानेंगे, बी मानेंगे। तब क्या लिखें हम लोग, बी स्क्वायर, 5 का स्क्वायर 25, ध्यान दिया जाए एक ही अंक लिखेंगे और बाकी चला जाएगा हासिल में। 5 का स्क्वायर 25 का 5 हाथ में 2, अब 7 पचे 35 और 2 70, 2ab हमेशा ध्यान रखना है। ये पहला क्या लिखेंगे हम लोग, बी स्क्वायर, फिर लिखेंगे 2ab, 5 का स्क्वायर 25 हाथ में 2, अब 2ab करेंगे, 7 पचे 35 2 70, 70 और 2 72 के 2 हाथ में 7, और फिर ए स्क्वायर, 7 का स्क्वायर 49, 49 और 7 हो जाएगा 56। यही हो गया आपका 75 का वर्ग। आइए और देखते हैं, जैसे हमको निकालना है 92 का स्क्वायर, तो क्या करेंगे, 2 का स्क्वायर 4, 9 दूनी 18 दूनी 36 के 6 हाथ में 3, 9 81 3 84। जैसे हमको निकालना है 78 का स्क्वायर, क्या करेंगे, 8 का स्क्वायर 64 का 4 हाथ में 6, 8 7 56 दूनी 112, 6 118 का 8 हाथ में 11, 49 और 11 हो जाएगा 60 84। तो कोई भी दो अंक का संख्या हो तो हम लोग पहला संख्या को ए और दूसरा संख्या को बी मान के ए प्लस बी के होल स्क्वायर के सहारे हम लोग क्या कर सकते हैं, किसी संख्या का, 2 अंक की संख्या का वर्ग निकाल सकते हैं। और 2 ही क्यों, अगर हमें 3 अंक का भी संख्या दे बनाने के लिए जिसका वर्ग निकालना हो तो हम लोग क्या करेंगे, ध्यान दिया जाए। जैसे निकालना है हमको 142 का स्क्वायर निकालना है, तो इसमें यह पहली जो 2 संख्या है उसको मान लेंगे ए और बाद की जो संख्या है उसको मान लेंगे बी। अब क्या होगा, बी स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4, हासिल नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, 2 का स्क्वायर 4, अब फिर 2ab, 14 दूनी 28 दूनी 56, 56 का 6 हाथ में 5, अब 14 का स्क्वायर तो हम लोग याद किए हुए हैं, 196, 196 5 हो जाएगा 201। नेक्स्ट जैसे हमको निकालना है 158 का स्क्वायर, तो इसको मान लीजिए ए, इसको मान लीजिए बी, 8 का स्क्वायर हो जाएगा 64 का 4 हाथ में 6, अब 2ab, तो 15 8 120, 120 दूनी 240 और हाथ में था 6, तो 240 और 6 हो जाएगा 246, हाथ में जाएगा 24, 15 का स्क्वायर 225, 225 और 24 249। यही हो गया आपका 158 का स्क्वायर। इसी ढंग से कोई भी संख्या जो दहाई पे मान लें हमको निकालना है, 234 का स्क्वायर निकालना है, तो इसको मानेंगे ए, इसको मानेंगे बी, सब जो भी क्वेश्चन है उसको हम सॉल्व कर सकते हैं। हालांकि आपको जो है मैक्सिमम 300 तक का स्क्वायर निकालने के लिए देता है, उससे ज़्यादा कहीं ज़्यादा यूज़ नहीं होता निकालने का। तो एक देखा जाए 234 का स्क्वायर निकालना क्या करेंगे, 4 का स्क्वायर 16 हाथ में 1, 300 के 92 दूने 184, 184 85 के 5 हाथ में कितना 18, 23 का स्क्वायर 529, 529 में 18 जोड़ दीजिए 547। एक बार फिर से देख लेते हैं, 4 का स्क्वायर कितना 16, 16 का 6 हाथ में 1, 23 का 92, 92 दूनी 184, 184 और हासिल था 1, 185 का 5 हासिल जाएगा 18, 23 का स्क्वायर 529, 529 और 18 हो जाएगा 547। ये हो गया आपका वर्ग। तो जब कभी हमको अब वर्ग देगा तो हम लोग उसको गुना नहीं करने लगेंगे, हम लोग सीधा इस ट्रिक पे आएंगे। कौन सा ट्रिक, आसान सा फॉर्मूला तो बहुत पुराना हम लोग हमेशा याद करते ही रहे हैं, ए स्क्वायर प्लस 2e प्लस बी स्क्वायर, जहाँ पहला जो अंक है, पहला अंक हो दाहिनी वाला हो उसको ए मानेंगे, इकाई वाला को बी मानेंगे। अगर 3 अंक का है तो पहला 2 संख्या को ए मान लेंगे और बाद की संख्या को बी मान लेंगे। तो एक पहला ट्रिक ये है जिससे हम लोग क्या कर सकते हैं, आसानी से वर्ग निकाल सकते हैं। आइए इसी में अगर हमको एक स्पेशल आता है कि किसी संख्या का इकाई अंक अगर 5 हो तो उसका वर्ग निकालने के लिए फिर हम इसका यूज़ क्यों करेंगे, उससे ज़्यादा समय लगेगा। तो अगर हमारा कोई संख्या ऐसा हो जिसके इकाई पर क्या हो 5 हो, तो इससे भी जल्दी, वो तो है ही कि ए और बी कई तरीका है, पहला तो 75 गुना 75 गुना करके निकाल लेंगे, फिर इसको ए मानेंगे, इसको बी मानेंगे, उससे निकाल लेंगे। लेकिन अगर किसी संख्या की इकाई पे 5 हो, इससे भी जल्दी हम निकाल सकते हैं। उसका वर्ग कैसे निकालेंगे, ध्यान दिया जाए। क्या है, इकाई पे 5 है, जब किसी संख्या की इकाई पे 5 हो उसका वर्ग निकालना हो तो क्या करेंगे, 5 का स्क्वायर लिख देंगे हम लोग पहले 25। जो हमारा इकाई का अंक है 5 है उसका स्क्वायर लिख देंगे सिर्फ 5 के लिए, जिसका इकाई 5 है उसके लिए क्या करेंगे, 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25 और दहाई के अंक पे जो है क्या है 7, और 7 का अगला अंक क्या होता है नंबर सिस्टम में, 7 का अगला अंक होता है 8। तो 7 को उसका जो अगला अंक है 8 उससे गुना करके इसके पीछे लिख देंगे, 7 8 56। यही हो गया इसका वर्ग। जैसे निकालना है 95 का स्क्वायर, क्या करेंगे, 5 का स्क्वायर 25, 9 का अगला अंक 10, 9 दाएं के 90। जैसे निकालना है 85 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर 25, 8 का अगला अंक 9, 9 8
72, जैसे निकालना है 115 का स्क्वायर, 5 25, 11 का अगला 12, 11 12 132, जैसे निकालना है हमको 135 का स्क्वायर, तो 5 25 और 13 को गुना करेंगे 14 से, हो जाएगा आपको 130 और 52 182। जैसे निकालना है हमको 155 का स्क्वायर, तो क्या होगा 5 25 और 15 को गुना करेंगे 16 से, तो 15 को 16 से गुना करेंगे हो जाएगा 240। तो जिस किसी संख्या का इकाई के स्थान पे क्या हो 5 हो, उसको हम लोग इस ढंग से निकाल सकते हैं। आइए आगे देखते हैं। कोई भी अंक हो जब इसके इकाई पे कोई भी संख्या हो जिसके इकाई 5 हो, आप इस ढंग से निकाल सकते हैं। नेक्स्ट है, जब कोई संख्या ऐसा हो कि 100 से कम हो या 100 से ज़्यादा हो, उसको कैसे निकालेंगे। जैसे एक संख्या लेते हैं हम लोग 98, इसका निकालना है 98 का स्क्वायर निकालना है, ये जस्ट 100 से थोड़ा सा ही कम है। इस रूल का उपयोग हम कब करेंगे, जब संख्या 100 से कुछ कम हो या 90 85 करीब हो या 100 से कुछ ज़्यादा हो, तब हम इस रूल का इस्तेमाल करेंगे। आइए ध्यान, जैसे निकालना है क्या 98 का स्क्वायर निकालना है, तो 98 100 से कितना कम है 2 कम है, तो 2 का स्क्वायर होगा 4, 2 का स्क्वायर होगा 4। लेकिन ध्यान रहे हम लिखेंगे कितने अंकों में 2 अंकों में। 98 100 से 2 कम है, 100 से कितना कम है 2, तो 2 का स्क्वायर लिखेंगे हम लोग 4, लेकिन 2 अंकों में। अब कितना कम था 2 कम था, इसमें से क्या करेंगे 2 और कम कर देंगे, तो 98 था 2 और कम करेंगे हो जाएगा 96। जैसे निकालना है 95 का स्क्वायर, हालांकि हम लोग बनाए हैं इसको इकाई वाला से 90 25, लेकिन अब इसे बनाएंगे तो 100 से कितना कम है ये 5 कम है, तो 5 कम है तो 5 का स्क्वायर जितना कम हो उसका स्क्वायर लिख दीजिए, फिर जितना कम था 100 से उतना और कम कर दीजिए। 95 5 कम था, 95 5 और कम कर दीजिए 90 हो जाएगा। जैसे निकालना है हमको 93 का स्क्वायर, तो कितना कम है 7 कम है, तो 7 कम है तो 7 का स्क्वायर कितना होगा 49, और 2 अंक लिखते ही हैं 2 अंक है तो रन लीजिए। 7 का स्क्वायर कितना 49, 7 और कम कर देंगे, 93 में 7 और कम कर देंगे हो जाएगा आपको 86। जैसे निकालना है हमको 92 का स्क्वायर, 8 कम है तो 8 का स्क्वायर हो जाएगा 64, इसमें 8 और कम कर दीजिए हो जाएगा यह 84। इतना ही नहीं, अगर मेरा मन है कि नहीं हमको 87 का स्क्वायर निकालना है, 13 कम है, तो यहाँ भी इसका इस्तेमाल हम लोग कर सकते हैं। थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है कि 13 कम है तो 13 का स्क्वायर लिखेंगे हम लोग कितना 169, लेकिन हो गया ये 3 अंक में, तो 3 अंक नहीं लिखना होता है, हमको लिखना होता है मात्र 2 ही अंक। 13 कम है, 13 का स्क्वायर होगा 169, लेकिन हम लोग मात्र 2 ही अंक लिखते हैं, तो लिख लिए, बाकी चला जाएगा हासिल में। अब क्या है इसमें 13 कम था तो हम लोग 13 और कम करेंगे, 84 में 13 कम करेंगे हो जाएगा 87 में 13 कम करेंगे हो जाएगा 74, और ये हासिल वाला एक था हो जाएगा कितना 75। कोई भी संख्या हो कोई फर्क नहीं पड़ता है, हमको निकालना है 85 का स्क्वायर, 15 कम है, 15 का स्क्वायर कितना 225, तो 2 ही अंक लिखेंगे, हासिल में जाएगा 2, 15 और कम करेंगे हो जाएगा यह 70, और ये 2 72। 100 से जितना कम हो उतना का स्क्वायर हम लिख देंगे 2 अंकों में, और जितना कम था उतना और कम कर देंगे, हासिल है तो जोड़ दीजिए नहीं तो छोड़ दीजिए। ठीक है, ये था 100 से कम वाला। इसी ढंग से इसको थोड़ा सा उतारना हो, उतारने की जरूरत क्या है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आइए देखा जाए, अब देखते हैं अगर हम निकालना है हमें, अगर 100 से अधिक वाला निकालना है, ऐसे ही जैसे 104 का स्क्वायर निकालना है, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, वहाँ 100 से कम था, यहाँ 100 से अधिक है, कितना कम हुआ कर, जितना कम होता था उसका वर्ग लिखते थे उतना और कम कर देते थे। यहाँ ज़्यादा है, जितना ज़्यादा है उसका वर्ग लिखिए उतना ज़्यादा और कर दीजिएगा। 104 है, 4 ज़्यादा है, 4 का स्क्वायर 16, 2 अंक में लिखना होता है, 2 अंक है, 4 का स्क्वायर 16, और 4 और कितना ज़्यादा था 4 ज़्यादा था, 4 और ज़्यादा कर दीजिए, 104 में और 4 बढ़ा देंगे हो जाएगा 108। 109 का स्क्वायर निकालना है, 9 ज़्यादा है, 9 का स्क्वायर 81, 9 और बढ़ा दीजिए 118। 101 का स्क्वायर निकालना है, 1 ज़्यादा है, 1 का स्क्वायर 1 होता है, लेकिन ध्यान रहे लिखना होता है 2 अंक में, पीछे दे देंगे 0। अब इसमें 1 और बढ़ा दीजिए, क्योंकि 1 ज़्यादा है तो 1 और बढ़ा देंगे, ये हो जाएगा यह 102। नेक्स्ट मान लीजिए मेरा मान है 14 का स्क्वायर निकालना है, 14 का स्क्वायर होता है 196, लेकिन हमको मात्र 2 ही अंक लिखना होगा, 1 जाएगा हासिल में, 14 ज़्यादा था, 14 और बढ़ा दीजिए, 128 में 1 जोड़ देंगे 129। मेरा मन है निकालने का 126 का स्क्वायर,
26 ज़्यादा है, 26 का स्क्वायर 676 होता है, 76 लिखेंगे, हासिल में जाएगा 6, 26 और बढ़ाएंगे हो जाएगा 152, 152 और 6 हो जाएगा 158। इसके अलावा और सारा ट्रिक है, जैसे लोग इस्तेमाल करते हैं 52 का स्क्वायर निकालना है, 2 ज़्यादा है, 2 का स्क्वायर 4, और यहाँ पे 25 में 2 जोड़ के 27 कर लेते हैं। इसके अलावा 53 का स्क्वायर निकालना है, 3 का स्क्वायर 9, फिर 25। हमेशा जब 50 से ज़्यादा हो उसमें क्या करेंगे, 25 में जोड़ते हैं। तो चलिए इसको अच्छा से समझ ही लेते हैं। हालांकि इतना ज़्यादा ट्रिक है तो सारा ट्रिक जो है सो ठीक है, जितना याद रख सकते हैं याद रखा जाए, लेकिन कन्फ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। आइए देख लेते हैं 50 से जब ज़्यादा हो तो क्या करेंगे। अगर 53 का स्क्वायर निकालना है, जैसे कि 3 ज़्यादा, तो क्या करेंगे, 3 का स्क्वायर लिखेंगे 9, और इसके पीछे का जो अंक होगा वह हम 25 में जोड़ेंगे। 25 में कितना जोड़ देंगे, जितना 50 से जितना ज़्यादा है वो 25 में जोड़ेंगे। तो 50 से 3 ज़्यादा है तो 25 में हम 3 जोड़ेंगे, हो जाएगा 28। जैसे 54 का स्क्वायर निकालना है तो कितना ज़्यादा है, 4 ज़्यादा है, 4 का स्क्वायर होगा 16, और 25 में जब कोई 50 से ज़्यादा वाला निकाल रहे हो हम लोग कितना जोड़ते हैं, 25 में जोड़ते हैं। 25 में 4 जोड़ेंगे, हो जाएगा 29। जैसे निकालना है 55 का स्क्वायर, या ध्यान रहे जब जितना जल्दी हम जिस तरीके से बना पाएंगे, किस तरीके से जल्दी बनेगा, तो इकाई 5 वाला से 25 25 6 5 30। लेकिन अगर इससे बनाना हो तो क्या है हमारा रूल, जितना ज़्यादा हो उसका स्क्वायर लिखिए, 5 ज़्यादा है 5 का स्क्वायर लिखिए, और 25 में 50 से अधिक वाला में क्या करते हैं, 25 में जोड़ते हैं जितना ज़्यादा होता है। 25 से कितना ज़्यादा, 50 से कितना ज़्यादा है, 5 ज़्यादा है, 25 में 5 जोड़ेंगे, हो जाएगा 30। जैसे निकालना हो हमको 58 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर कितना 64, और 25 में कितना जोड़ देंगे 8, हो जाएगा यहाँ पे 33। इस ढंग से भी निकाल सकते हैं, लेकिन चलिए ज़्यादा कन्फ्यूज हो जाएंगे, ज़्यादा रूल्स पढ़ेंगे तो लेकिन मुझे लग रहा है कि मोटा मोटी जो अगर हमको निकालना हो, 2 अंक का वर्ग निकालना हो, 3 अंक का वर्ग निकालना हो, तो हम लोग इस सब के सहारे से निकाल सकते हैं। पहला नॉर्मल तरीका है गुना करने वाला, दोनों अंक को थोड़ा सा उसमें नहीं जाएंगे, हम लोग इस्तेमाल करेंगे a+b का होल स्क्वायर वाला, 100 से कम वाला, 100 से अधिक वाला। इकाई अंक 5 वाला तो एकदम बेहतर है, जब कभी संख्या का इकाई अंक 5 हो तो आप लोग जो है 5 का स्क्वायर और पिछला अंक का जो है उसका अगला अंक से गुना करके आप लोग उसके पीछे लेकर बना सकते हैं। तो मुझे लग रहा है कि वर्ग का जो वर्ग निकालने का जो सारा तरीका है मैंने आपके सामने एक्सप्लेन कर दिया है। इस पर आप खुद से बहुत सारा क्वेश्चन लेकर उसको प्रैक्टिस कर सकते हैं। प्रैक्टिस करिए, जुड़े रहिए।